भारत की कॉलोनी। जैसे अभी आरजू काजमी साहबा ने कहा, बिल्कुल की बात की उन्होंने कि इंडिया का नाम हर जगह लिया जाता है और वो उसमें हक बजाने में हम, क्योंकि इंडिया यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई भी नेगेटिव कार्रवाई हो उसके अंदर ज़रूर शामिल होता है। आप लोग बीएलए की बात करें, आप जो है वो ये फितरतुल ख्वारिज की बात करें, तालिबान की बात करें, तो इन सब में आपको इंडिया का हाथ नजर आएगा। और आपने देखा खासतौर पर ये अटैक्स उस वक्त ज़्यादा बढ़ गए जब ये आप इनके जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को आपने उधर रेड कारपेट बिछा के और सारी खवातीन को बाहर करके कि भाई ये उधर तालिबान आ रहे हैं, आप लोग बाहर चले जाए, ये तालिबान है भाई, इधर मत बैठे, उनको बाहर करके तो आपने उनकी मीटिंग कराई, उनको खाना खिलाया। ठीक है, इंडिया का हाथ तो हर जगह होता है। जब ट्रम्प आपको बचाते हैं, क्योंकि वो बार बार कहते हैं, तो उसमें भी इंडिया का हाथ होता है, उसमें भी हाथ होता है इंडिया का। दूसरी बात ये तो आपको मारने में भी और आपको बचाने में भी, दोनों में इंडिया का हाथ है। हर चीज नहीं, हर चीज के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए, पाकिस्तान की एक एस्टैब्लिश बॉर्डर लगी हुई है, बॉर्डर लाइन है, ये एस्टैब्लिश डिफेंस लाइन है। डिफेंस लाइन पूरी फेंस हुई भी है। देखिए, मैंने हमेशा ये कहा कि जब इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मैंने हमेशा ये कहा कि मुझे एक क्लिप दिखा दें पूरी, आप मुझे सिर्फ एक क्लिप दिखा दें किसी प्रोग्राम में या नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसमें कोई पाकिस्तान की एयर बेस की बिल्डिंग अंडर फायर हो, उसमें आग लगी हुई हो। अच्छा, तस्वीरें क्या दिखाते हैं कि लैंडिंग स्ट्रिप पे गड़ा सा पड़ा हुआ है। भाई, लैंडिंग स्ट्रिप पे तो कोई भी गड़ा डाल के तस्वीर बना सकता है, आप बिल्डिंग को आग लगी दिखाएं। मेजर नदीम, इसी तरह से आप ये बात करूंगा, मुझे कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं। आपके अपने प्रधानमंत्री कह चुके हैं, आपके अपने प्रधानमंत्री का बयान है कि नूर खान पर अटैक हो गया था, स्ट्रिप पूरी उखड़ चुकी थी। तो शहबाज शरीफ का बयान है, आपको सबूत चाहिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री तो सबूत मांग नहीं रहे हैं, वो तो जानते हैं कि किस तरह से आपकी एयर स्ट्रिप उखड़ गई थी। तो आपको कौन सी तस्वीरें चाहिए भाई? शहबाज शरीफ से जाइए, मांगिए तस्वीरें। आप जो बात कह रहे हैं सर, वो आपके प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि कैसे देवर टेकन अबैक, वो सरप्राइज, वो झूठ बोलते हैं। शहबाज शरीफ, मैंने ये कह रहा हूँ कि हमारा जो है फेंस लगी हुई है, मुझे एक क्लिप दिखा दे जिसमें आप यही कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं क्यों दिखाऊंगी सर, जब आपके प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, उनका बयान है, या तो बोल दीजिए वो झूठ बोल रहे हैं। बोलिए झूठ बोल रहे हैं, जिसमें आप बोलिए। देखें, लैंडिंग स्ट्रिप पे हो सकता है आपका कोई शायद गिर भी गया हो। लैंडिंग स्ट्रिप मेजर साहब, ये तो मेजर नदीम, मैंने आपसे कहा मार दे, क्या फर्क पड़ा उससे जी? लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मेजर नदीम, देखिए हम मेजर नदीम, अरे भाई, हमला अफगानिस्तान पे कर रहा है, फिर घूम फिर के भारत पर आ गए हैं। दिस इज ऑब्सेशन, योर ऑब्सेशन विद इंडिया। आप भारत से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग की, आप फिर लूट कर आए हैं, आप फिर लौट कर भारत पर आए। मैं एक बार दुबे साहब के पास जा रही हूँ। एनएनडी दुबे जी, ये जो बात कह रहे हैं, इनका कहना है कि अफगानिस्तान, जरा इन्हें याद दिलाइए कि जब तालिबान की रजीम आई अफगानिस्तान में तो सबसे ज्यादा उछल कर खुशी का इजहार पाकिस्तान कर रहा था। आज अब उन्हें इंडिया की कॉलोनी बता दिया। 2021 में जब अमेरिकन ने अफगानिस्तान छोड़ा तो पाकिस्तान आर्मी बंगड़ा कर रही थी। उन्हें लगा कि अब इतना बढ़िया मौका, हमारा बैकयार्ड अफगानिस्तान पाला पोसा हुआ, हमारी सारे खिदमत के लिए तैयार रहेगा, हमारी सारी बातें मानेगा, ये वो कहेगा जो हम करेंगे। इनको इस बात का अंदाजा नहीं था। इनको ये बात सोचनी चाहिए सुचरिता जी कि भाई, आप एग्जिस्टेंस में आए हुए जितने साल आपको हुए, अफगानिस्तान की हिस्ट्री ज्योग्राफी उससे पुरानी है, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक इस्टेब्लिश लाइन है। भाई, वो लाइन 1893 की मानता कौन है मेजर साहब? वो लाइन का समझौता जिसके बीच हुआ था, यही तो असली झगड़ा है आपका अफगानिस्तान से। आप उस लाइन का माला जपते रहिए। पश्तूनों को डिवाइड करके आप कितने साल वो एरिया अपने पास रख पाएंगे भाई? जो काम आपने दूसरों के साथ किया, भारत का सैयारा जब उसी तालिबान के धरती पर उतरा तो 31 दिसंबर 1999 को आप लोगों ने उन्हें दावत दी रात को। आप वो दिन भूल गए। आज तालिबान आपकी बैंड बजा रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। आपके लोग मारे जा रहे हैं, आपकी पोस्टें कब्जा हो रही हैं, आपकी फोर्सें बुरी तरह से डिमोरलाइज हैं। 2600 किलोमीटर पर डूरंड पे आप लड़ेंगे कि आप 3200 किलोमीटर पे इंडिया से लड़ेंगे? लड़ेंगे कितना आप ये बताइए।
आपको ये बात सोचनी चाहिए। चाचा जी, पूरी इंट्रोस्पेक्शन नहीं, पाकिस्तान आर्मी मैं ये बात इसलिए याद दिलाना चाह रही हूँ, मैं ये बात याद दिलाना चाह रही हूँ। देखिए पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो तस्वीरें आती हैं, चाहे वो BLA से हो चाहे वो अफगानिस्तान से हो, उनकी पिटाई हर तरफ से हो रही है। जहां पिटाई होती है वहां नाम भारत का निकलता है, जहां पिटाई होती है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और जहां पिटते हैं, जहां वाकई भारत पीटता है, जहां वाकई भारत पीटता है, तो वहां पर ये बोलते हैं कि हमें तो कुछ हुआ नहीं। प्लीज ऑडियो मॉनिटर करें जरा प्लीज PCR। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि बदर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अशोक सजनार साहब बैठे हुए हैं। मैं एक बार अशोक सजनार साहब के पास जाऊंगी। अशोक साहब, क्या ये एम्बेसडर सजनार, क्या ये सही नहीं है कि जब भारत ने एक्चुअल में पीटा है ऑपरेशन सिंदूर और कहकर पीटा है कि भाई हमने मारा इन्हें, तो उसमें तो ये कहते रहते हैं हमें तो पीट नहीं पाए हैं, लेकिन जहां भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां ये भारत का नाम लेते हैं, चाहे वो BLA की पिटाई हो रही हो या अफगानिस्तान। भारत का नाम क्यों लेते हैं? ये भारत इनके लिए एस्केप रूट है, हर जगह तोहमत भारत पे लगाओ। ये पाकिस्तान पॉलिसी रही है। एम्बेसडर सजनार जी, बहुत धन्यवाद सुचारिता, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए बात ऐसी है, अगर इनके यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो भारत करवा रहा है, तो मतलब इनका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, चाहे इनकी आर्मी है या इनकी जो गवर्नमेंट है या इनकी जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, मतलब इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है उनकी अपनी टेरिटरी पर। जो वहाँ पर भारत चाह रहा है वही हो रहा है। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ना रोक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो मतलब वो फिर वहाँ पर अपना गवर्नेंस किस लिए कर रहे हैं? अगर भारत ही वहाँ पर सब कुछ करा रहा है तो वहाँ पर कंट्रोल वहाँ पर किस लिए ये कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक ये पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो ये ऑफ सिंदूर का बोलते हैं, जो हमने बहुत अच्छा मुकाबला किया, ये किया वो किया, इतने हमने हवाई जहाज़ गिरा दिए। देखिए, उनके हिसाब से तो 1971 में भी वो उनको बड़ी अच्छी जीत मिली थी। 1971 में कोई हार नहीं हुई थी उनकी, वो तो उसको विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। हर बात में जहाँ जहाँ वो मारे गए, जहाँ जहाँ वो पीटे गए, हमेशा वो विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, एक चीज़ मुझे ये कहने दीजिएगा, जो पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है, जो अफ़गानिस्तान उसकी कॉलोनी बनकर रहे, उसका सप्लिकेंट बनकर रहे, उसका सरोगेट बनकर रहे, उसके अंगूठे के नीचे आए। अब वो आ नहीं रहा है, क्योंकि देखिए, जैसे अभी हमारे पहले वो स्पीकर ने कहा, जो अफ़गानिस्तान का इतिहास तो 100 साल, कितने 100 साल पुराना है, तो उनका तो बहुत ही, और बहुतों ने उनके ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया है। हमको सबको मालूम है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी हो, सबको उन्होंने पछाड़ कर फेंक दिया है। तो उनको ये कैसे लगा जो भाई पाकिस्तान वहाँ पर आएगा और वो वहाँ पर उनके ऊपर कब्जा कर लेगा? बिल्कुल नहीं। वो बहुत ही खुद मुख्तार रेस है, वो अपनी इंडिपेंडेंस को बिल्कुल वो देखिए आप उस समय का 2021 का वो जो पाकिस्तान से ये खबरें आई थी, जो हमने जो जंजीर की जो बेड़ियां थी उनको तोड़कर फेंक दिया है हमने। आज वो जंजीर की बेड़ियां थी, इमरान खान साहब ने कहा था, आपको याद होगा। आरजू यहाँ पर बैठी हैं, तो आरजू की तो मैं मानता हूँ याददाश्त बहुत ही अच्छी है, तो वो ज़रूर हमको बता पाएंगी जो एग्जैक्टली उनके अल्फाज क्या थे, लफ्ज़ क्या थे, परंतु यही उन्होंने कहा था। और मुझे अभी याद है जो उनके DJISI उस समय गए थे वहाँ पर होटल में, वो कहते हम तो ट्रेड और इकोनॉमी के बारे में बात करने आए हैं। उन्होंने सोचा था जो ये बिल्कुल हमारे जो हम कहेंगे वो ये करने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, और अफगानिस्तान ने ये दिखा दिया है। अब ठीक है, इनके पास एयर पावर जी। मैं तो इस वक्त जो पोजीशनिंग है पाकिस्तान की, उस पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने जहां एक तरफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में लगातार कहा कि देखिए हमारे को तो कोई खरोच भी नहीं पहुंची है, हम पर तो कोई असर भी नहीं हुआ है, ये कहा है पाकिस्तान, बार बार कहता रहता है। और उसके बाद जब इनकी एक्चुअल में यहाँ पिटाई हो रही है तो ये बार बार कहते हैं कि भारत कर रहा है। मैं बदर साहब आपसे पूछ रही हूँ, ये सब भारत कर रहा है, लेकिन जो भारत कर रहा है एक्चुअल में, जो भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर, उसमें उसके बारे में आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है सर? देखिए डबल स्टैंडर्ड आप कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। चित्रा जी, मार पड़ रही है, कल से हिंदुस्तान को चीखें उठ रही है, अपना हिंदुस्तान से चीखें उठ रही है, कल से मार पड़ रही है अफगानिस्तान को। ले पालक बच्चा है वो आपका। अभी आपने जो फिल्म चलाई है इंट्रो में, वो सारी फुटेज ऑपरेशन की हमारी थी, पाकिस्तान आर्मी की।
जो DGI SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, और आप देखें कितना बड़ा झूठ बोल रही है। हमारी फुटेजेस आपने तालिबान की फुटेजेस कह के चला दी हैं। पिछले साल क्रेडिबिलिटी जीरो कर दी इंडिया के मीडिया ने, पूरी दुनिया हंसी आपके ऊपर। आप लोग फिल्मी बाज आ रहे, फिर झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। कम से कम सच्ची फुटेज तो सच्ची ले। आप बदर साहब क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि ये आपने हमारे तस्वीरें चला दी। अब भाई आपकी तस्वीरें चला दी तो आप लोग जारी करिए ना, आप लोग जारी करिए तस्वीरें। आप खंडन करिए F-16 का, आप बोलिए कि F-16 नहीं गिराया गया, आप ये बोलिए कि तस्वीरें आपकी है। आपकी सरकार ने क्यों नहीं जारी किया है? नहीं आप भाई, मैं तो कह रही हूँ नहीं है आपका F-16। चलिए, मैं नहीं कह रही, ये अफगानिस्तानी मीडिया कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ आपकी सरकार खंडन कर दे, वो कहे ये झूठे फर्जी वीडियो है, बोलती क्यों नहीं है? किस तरह गिरता है F-16? अरे भाई बदर साहब, आप सुन नहीं रहे मेरी बात। बदर साहब, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। बदर साहब, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं बदर साहब, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आप बोलते रहेंगे ऐसे ही। मैं एक बार एयर कॉमोडोर बहल के पास जा रही हूँ। एयर कॉमोडोर बहल, अगर ये झूठ बोल रहे हैं, अगर ये झूठ है तो इसका खंडन करना चाहिए। जी सही कह रहे हैं आप। 1971 में जब 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, उससे एक दिन पहले तक उनके न्यूज़पेपर कह रहे थे पाकिस्तान जीत रहा है। अब जब कारगिल का युद्ध हुआ, हजारों के करीब इनके आर्मी के सोल्जर्स मारे गए थे, उनका दफन हमने किया उनकी राइट से, उनकी जेब से निकाल के आइडेंटिटी कार्ड। ये तो तब भी नहीं माने, उल्टा फिर बाद में जब हमने कहा इसने बड़ी बहादुरी की तो एक को उन्होंने अवार्ड दे दिया। अब आगे आके देखिए, ऑप सिंदूर भी यही कहते हैं, अमेरिका कुछ और कह रहा है। ट्रंप कहते हैं कि देखिए वो मरने वाला था, शहबाज शरीफ मरने वाला था, मैंने बचा लिया। 35 मिलियन लोग पाकिस्तान के जो थे वो बुरे हालत में थे, और पाकिस्तान मेरे पास आया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो ट्रंप कह रहा है। इसकी स्टेटमेंट 3 दिन पहले आई थी। अरे तालिबान को आपने जन्मा है। अगर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी तब जन्मा था जब आपने लाल मस्जिद पे हमला किया था 2007 के अंदर। और साथ में आप लोगों की नैरेटिव बिल्डिंग इतनी अच्छी है कि चाइना के साथ मिला के आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए पिक्चर दिखा रहे थे हमको। और कहीं पे भी क्या आपने एक भी सैटेलाइट पिक्चर दिखाई? हमने आपको सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाई, यूएवीज की पिक्चर्स दिखाई। हमने आपके सोशल मीडिया पे जो बाहर सरगोदा के बाहर खड़े होकर बाहर खड़े होकर आपके लोग जो वीडियोस बना रहे थे वो हमने दिखाए। मैं तो एक बार सीधे इतना झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं देखिए, फुल वॉर होना क्या होता है, मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ। सुनिए जरा, सुनिए, मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ। आरजू जी आप भी सुनिए, यहाँ पर एयर कॉमोडोर बहल बैठे हुए हैं, एम्बेसडर सज्जनार हैं, NND दुबे जी है। ये जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय हम लोग जानते हैं, भारत में जानते हैं कि किस तरह से हमने एक एक मूवमेंट पर हमने नजर रखी हुई थी कि क्या कुछ हो रहा है। अब यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये फुल ऑन वॉर है, फुल ऑन वॉर है। तो दुबे जी ये जरा बताइए मुझे, अगर फुल ऑन वॉर वो कह रहे हैं कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरा इसका जवाब देंगे, ये फुल ऑन वॉर एस्केलेशन है, तो फुल ऑन वॉर का क्या मतलब होगा सर? और अगर ये इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे ये फुल ऑन वॉर पे चले जाएं अफगानिस्तान के साथ? दुबे जी देखिए, ये परसेप्शनल और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इनके डिफेंस मिनिस्टर तो छोड़िए, इनके प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी आज उन्होंने अपने मुंह खोले हैं। जरदारी साहब ने भी बयान दिया है कि साहब हम तो विल गो ऑल आउट। ये बयान आज से थोड़ी देर है मैडम, आप 8-9 हफ्ते पहले की चीजें याद रखिए। उस समय क्या बयान दिया था, जिस समय सारे मीडिएशन चल रहे थे। अभी तो इनको ईरान ने और कतर ने मीडिएट करने की बातें करी हैं। ये इनका साइकोलॉजिकल वारफेयर है, मीडिया वारफेयर है। और पाकिस्तान, मुझे एक्सेप्ट करने में कोई तकलीफ नहीं है कि पाकिस्तान इसमें थोड़ा आगे है और ये उनका एक अच्छा एरिया है। इसके लिए मैं उनको बड़ा मुबारकबाद देता हूँ। इस बात का फुल स्केल वार मैडम, इनकी जान फंसी हुई है, ये जान छुड़ाने पर लगे हैं। ये दूसरों से गुजारिश कर रहे हैं कि भैया अफगानिस्तान से वार रुकवाओ, और लास्ट में ये वही करेंगे। दे कैन नॉट अफोर्ड। ये डूरंड और रेड क्लिफ दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते एक साथ में दम। आप क्या समझ रहे हैं इनके बस का है? ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ये टैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप ईरान की कंडीशन देखिए, ये कैसे संभव है? ये ऑपरेशन सिंदूर हमारे यहाँ से ऑन है, इनके कुछ जिहादी एलिमेंट कुछ तो इनके बस में है। मैं ये बता दूं कि ईरान ने जहां एक तरफ मध्यस्थता की कोशिश की, वहीं चीन ने मध्यस्थता की कोशिश की है इन दोनों देशों के बीच।
अब ये भी हो रहा है, खबर बड़ी आ रही है कि चीन कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चीजें ठीक हो जाए, एक मध्यस्थता हो जाए। दोनों के बीच अगर फुल ऑन वॉर हो जाती है तो ये इस पूरे इलाके के लिए ठीक नहीं होगा। मध्यस्थता कराने की कोशिश की जा रही है। मध्यस्थता की कोशिश का मतलब मामला गंभीर है, इसका मतलब सीधा ये है कि मामला गंभीर है। अब मैं एक बार पूछना चाहती हूँ आरजू जी से। आरजू जी जरा बताइए कि ये जो खबर आई थी बीच में कि बीएलए ने आपके सैनिकों को कब्जे में ले लिया और उसके बाद उनको छोड़ नहीं रहे थे, उस समय पाकिस्तानी सेना ने कह दिया तो हमारे सैनिक ही नहीं है। अभी भी जो ये अफगानिस्तान सेना कह रही है कि हमने इनकी पोस्ट पे कब्जा कर लिया, इनके सैनिकों को, इनके सैनिक पोस्ट छोड़ के भाग गए, तो उस पर क्या कहा जा रहा है वहां पर? देखिए, इस पर भी अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि हमारे सोल्जर्स कहीं नहीं पोस्ट छोड़कर गए या भागे हैं, और अफगानिस्तान के लोग जो हैं उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि वो अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए हैं या वो अपने आप को बचा रहे हैं, ये बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे भारत है और भारत करवा रहा है, तो भारत ने तो नहीं कहा था कि आप यहाँ से अफगान सिटीजन्स को बाहर निकाल दें, एकदम से उनसे कहें छोड़ के चले जाएं ना। उनको यहाँ पे जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है अफगानिस्तान को लेकर, कभी कहते हैं कि नमक हराम है, कभी कुछ उनको कहा जाता है, उनकी बार बार उनको इंसल्ट की जाती है उनकी। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि उन्होंने जो टेरर कैंप पर अटैक किया था वो जायज़ है, तो इसका मतलब है भारत ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया था फिर वो भी जायज़ है। अब अगर मौलाना फजलुर रहमान जैसे पॉलिटिशियन भी अगर ये बात कर रहे हैं तो यकीनन यहाँ इनको संभल जाना चाहिए। इन्होंने अगर जंग को बंद करना है, लड़ाई को रोकना है, सबसे पहले अपनी ज़ुबान को रोकना होगा। और जिस तरह से यहाँ पे अफगान सिटीजन्स की इंसल्ट की जा रही है, जिनके नाम पर आप बरसों पैसा लेते रहे, अफगान वॉर का कहकर यहाँ पे आपने रखा था, एहसान नहीं किया था उनके ऊपर हमने, हम उनके बदले पैसा पकड़ रहे थे इसलिए उनको यहाँ रखा हुआ था। अब पैसा बंद हो गया तो उनको निकालना शुरू कर दिया। जैसे पहले अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के हाथों हमने अपने आप को बेचा था, इस बार भी हम वही कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है पाकिस्तान ने स्ट्राइक की थी, इसको अवॉइड भी किया जा सकता था, लेकिन हमें ट्रंप को खुश करना है तो हम ये सब कुछ कर गुजरे। अब बेशक ही ट्रंप निकल जाएंगे, अमेरिका भी निकल जाएगा और हम यहाँ पर भुगतते रह जाएंगे अफगानिस्तान की तरफ से टैक्स। हाँ, नहीं, ये पहले भी बोल चुके हैं ना, आपके देश के नेता बोल चुके हैं कि हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया, हमारे को किस तरह से इस्तेमाल करके फेंक दिया गया, ये तो पहले भी कहते रहे। लेकिन अभी भी तो वही हो रहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं, वो स्टैंड अप कहते हैं तो वो स्टैंड अप हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, वो उन्हें जो निर्देश दे रहे हैं वो उन्हें ऑर्डर की तरह ले रहे हैं। अब एक तरह से उनकी तस्वीरें उनका मजाक ही बन रहा है। जो तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर वो नाचते हैं, ये तस्वीरें कोई अच्छी हैं क्या? मैं एक बार एम्बेसडर सजनार आपके पास आ रही हूँ, जो इन्होंने आरजू जी ने बात कही है, अब ये धमकियां दे रहे हैं वहां से कि अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को निकाल देंगे, उन्हें उनके साथ क्या करेंगे ये देख लेंगे। आरजू ने बिल्कुल सही बोला कि ये धमकियों से क्या होगा। आपने तो अपने सैनिकों को डिसोन किया है, आज नहीं, बहुत पहले से डिसोन करते आए हैं, अभी भी आप वही कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आरजू ने भी बिल्कुल ठीक कहा। देखिए 1947-48 से जब उनके सैनिक वहां पर आए थे, उन्होंने कहा नहीं हमारे तो नहीं है, ये तो कबीले हैं, ये तो ट्राइबल हैं जो कि यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद भी जब भी उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन, पाकिस्तान ने अपने इन्फिल्ट्रेशन शुरू किया है भारत में, हमेशा उन्होंने इनको कबूला नहीं है। चाहे वो 26/11 का हमारे यहाँ पर रहा हो, वो जो आए थे तो उनको भी उन्होंने नहीं कबूला, उन्होंने कहा नहीं हमारे तो नहीं है इसमें कोई। वो तो जिसको हमने पकड़ लिया था उसको भी वो मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि यहाँ से सब बातें हो गई थी, गांव में उसके जो माता पिता थे उससे सब बातें हो गई, पर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो देखिए डिसेप्शन में, और मैं ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूँ, परंतु डिसेप्शन और झूठ बोलने में तो कोई सानी अनफॉर्चुनेटली नहीं रखता है पाकिस्तान का, इसीलिए उनकी विश्वसनीयता कुछ नहीं है, क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, वो कुछ भी कहते रहें। देखिए ये कह रहे हैं जो हम उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहे हैं, कहाँ से भारी पड़ रहे हैं? अभी जो आपके ख्वाजा आसिफ है वो अभी सऊदी अरेबिया में है, उन्होंने टेलीफोन किया, सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो आप आइए बीच में हमारी सहायता करिए, वहाँ पर OIC की मीटिंग हो रही है, वहाँ पर वो अपना उनको टेलीफोन करते हैं, सभी देशों को ला रहे हैं साथ में। देखिए उनके पास थोड़े समय के लिए, क्योंकि इनके पास एयर पावर है, अफगानिस्तान के पास एयर पावर नहीं है, परंतु फिर भी इनमें जिगरा नहीं है। पाकिस्तान की जो सेना में है, हमको सुचारिता ये ध्यान रखना होगा, इनमें बिल्कुल भी जिगरा नहीं है, कोई भी उनमें वो ताकत नहीं है जो अपने देश के लिए हम कुछ करें, हम कुछ लड़ाई करें अपनी। नहीं, मैं जरा एक बार फुल ऑन वॉर का मतलब समझती हूँ।
जो बात कह रहे हैं पाकिस्तान, सर मैं एक बार जरा इनसे पूछती हूँ, मेजर नदीम, फुल ऑन वॉर का मतलब क्या है? जब पाकिस्तान सरकार कहती है फुल ऑन वॉर होगी, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं वो? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर अफगानिस्तान ने इसी तरह से ये बॉर्डर क्लैशेस जो इसको शुरू किए, इट इज नॉट अ वॉर, अभी तो ये बॉर्डर क्लैशेस है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सेना को अभी तक इनमें से कोई भी क्रॉस नहीं कर सका है, तो ये फिर बॉर्डर क्लैशेस ही रहते हैं। जब आप किसी कंट्री की सेना को क्रॉस करते हैं और आपस में चाहे आपके, तो फिर ये एक वॉर की शक्ल में होती है। अब जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, हमने हर तरह की डिप्लोमेसी की, इनके साथ बैठकर बातचीत की, सारी दुनिया में मीडिएशन की, कतर में की, तुर्की में की, सऊदी अरब में की, लेकिन ये हमें कोई एश्योरेंस नहीं करे। हमारा सिर्फ इनसे एक मुतालबा है कि जनाब आप अपनी सॉइल को जो है वो यूज करने दें। इंडिया गए जब मुत्तकी साहब, उन्होंने वहाँ क्लियर किया कि इंशाल्लाह हम जो है इंडिया के खिलाफ अपनी सॉइल को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो हमारा भी यही उनसे मुतालबा है, हमने उनसे यही कहा। लेकिन जब वो इस तरह की हरकतें करेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान में करेंगे, तो सपोर्ट करेंगे, तो पाकिस्तान विल गो फॉर द आर्ट। वो क्या हरकतें कर रहे हैं? वो हरकतें क्या कर रहे हैं? नहीं, वो क्या हरकतें कर रहे हैं मेजर नदीम? वो क्या हरकतें कर रहे हैं? एयर कॉमोडोर बहल जरा इन्हें बताइए, वो कह रहे हैं कि क्या हरकतें कर रहे हैं? इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ इनको, जो कॉमोडोर बहल को अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉर जो है, सबसे पहले है कि सॉवरेनिटी आप जमीन से करें या हवा से करें, सॉवरेनिटी तोड़ना ही युद्ध होता है। जब 12 डे वॉर हुआ था इजराइल का ईरान के साथ, तो वहां कोई ग्राउंड की फौजें थोड़ा लड़ी थी, उनके जहाज और मिसाइल्स ही अटैक कर रहे थे। अगर आपके जहाज सॉवरेनिटी तोड़ते हैं और जाके काबुल पे हमला करते हैं, महिलाओं बच्चों को मारते हैं, तो ये वॉर ही है। तभी इनके ख्वाजा आसिफ कहते हैं ओपन वॉर है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा हमारे सब्र का इंतहा हो गया। अरे सब्र का तो भारत का इंतहा हो गया। अगर आपने फिर वही हरकतें की, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, सबको आप वापस ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, वापस उनको कैंप्स लेके आ रहे हैं, और वो तो खैबर पख्तूनवा में भी बना दिए अपने कैंप्स। आज हमारे देश की सबसे बड़ी वायु शक्ति की एक्सरसाइज हो रही है। 123 जहाज ऑपरेट कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम, प्रिसीजन। हमारा ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ, हम उसके लेसन्स को और भी तरीके से। एक चीज मेजर नदीम, मैंने आपको इंटरवीन नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अभी ऑप सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अगर ऑप सिंदूर 2.0 करेंगे हम, पाकिस्तान का नाम और निशान मिट सकता है। और साथ में मैं ये समझना चाहती हूँ, और मैं ये आरजू जी से ही समझूंगी, जो मैंने सवाल पूछ रही हूँ। आरजू जी, अगर एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ भारत का प्रॉक्सी है, तो फिर ये मुश्किल तो आप ही लोगों के लिए ना। आप लोग उन्हें भारत का प्रॉक्सी बताते रहते हैं, अपने से तो दूरी कर रहे हैं आप उन्हें, उनसे जंग लड़के। आपको पता है भारत के साथ आपके रिश्ते क्या हैं, आप दूसरी तरफ भी रिश्ते खराब कर रहे हैं, और उनको उल्टा आपने तो हमारे साथ ही जोड़ दिया उन्हें। तो मुश्किल किसकी बढ़ गई? देखिए, मुश्किल तो हमारी ही बढ़ गई है, क्योंकि पहले जैसे अम्बेसडर साहब भी कह रहे थे, इमरान खान ने कहा था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं इन्होंने, अफगानिस्तान के लोगों ने, और हम समझ रहे थे कि हमारा 5वां सूबा बन जाएगा, हमारी मर्जी से वो चलेंगे। तो जब जिसकी भी दोस्ती जो है, ये वाली पॉलिसी वैसे हमारी अजीब सी है कि जिसकी दोस्ती या बातचीत भारत से हो जाती है, हमारी अपने आप ही लड़ाई हो जाती है, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों। जब तक आपसे टर्म्स अच्छे रहे, हमारे साथ ख़राब रहे,